अपन अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिक है, चीज़ें हम समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले देखो, मैं ना आपको एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट्स हैं वो समझाता जाऊंगा ताकि आपका बेस बनते जाए और आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो ये आपकी साइड है और इस तरफ आपकी टर्मिनल साइड बन रही है, तो एंगल ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर आपकी इनिशियल साइड इधर है और नीचे की तरफ आपका एंगल जा रहा है, तो टर्मिनल साइड आपका ऐसा है और इसे हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे, इसे हम नेगेटिव। कैसे कहोगे पॉजिटिव नेगेटिव, मैं समझा दूं। जैसे मान लो आप ना ग्राफ बनाते थे ना, ग्राफ पे फोकस करना, ये आपका एक्स एक्सिस होता था, है ना, इस तरीके से रिलेट करो, और ये आपका वाई एक्सिस होता था। तो आप ऐसे समझ लो, ये आपकी बेस लाइन होगी, इनिशियल साइड जिसे कहा गया। इसके ऊपर कोई भी एंगल क्रिएट हो 180 डिग्री तक, ये पूरा एंगल पॉजिटिव होगा बेटा। और अगर एंगल मान लो यहां से इसके नीचे बन रहा है, मतलब ये आपकी मेन साइड है इनिशियल और ये आपकी टर्मिनल साइड है, और एंगल आपका मान लो ये इस बेस से नीचे की तरफ बन रहा है, बेटा आपका ये नेगेटिव एंगल होगा, इस बात का ध्यान रखना। इस तरह ऊपर अगर मान लो ऐसे प्लस का 30 डिग्री है, तो नीचे इसी तरफ माइनस का 30 डिग्री होगा। बेसिक सी एक बात कही है सबसे पहले, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। इसके बाद बाकी ये आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, देखो इनिशियल साइड है, और अगर पूरा एंगल घूम के यहीं पे आ जाए टर्मिनल, तो फिर तो वो जीरो हो जाएगा, या कंप्लीट रेवोल्यूशन जीरो, 360 डिग्री एंगल कह सकते हो। बाकी बेटा हम यहाँ पर दो तीन चीजें समझने वाले हैं। एक तो इन एंगलों को डिग्री में कैसे मेजर करते हैं, और इन एंगलों को रेडियन में कैसे मेजर करते हैं। रेडियन और डिग्री, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इसी चीज पे चलेगी, किस एंगल को आप रेडियन में मेजर करोगे और किसको आप डिग्री में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ डिग्री के मेजर में। तो जैसे मान लो रोटेशन कितनी भी चल रही है, जैसे मान लो 1 डिग्री है, तो यहाँ देखो ये किस तरीके से लिखा है। हम ना इसको ना जैसे डिग्री है, तो डिग्री को हम कन्वर्ट करना सीखेंगे रेडियन में, और रेडियन को कन्वर्ट करना सीखेंगे डिग्री में। तो इसलिए आपको कहा है कि जब 1 डिग्री हो ना, तो मान लो जैसे आपका आंसर ना बेटा अलग अलग तरीके से आ सकता है। जैसे मान लो बेटा एंगल डिग्री में आया तो 360 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 420, माइनस का 30 डिग्री हो सकता है, माइनस का 420, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेटा ये चीज समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर कराता हूँ। जैसे मान लो अगर आपको मैंने बोला कि 30 डिग्री एंगल बनाओ, तो आप अपना क्या, ये आपका इनिशियल साइड है और यहाँ से ऊपर की तरफ 30 डिग्री एंगल बना दोगे, ये आपकी टर्मिनल साइड होगी, आपको 30 डिग्री का एंगल बन गया। लेकिन मेरे भाइयों अगर मैं आपको कहूँ 270 डिग्री एंगल बनाओ और प्लस का 270 लिखो, तो समझना बेटा ये आपका इनिशियल साइड है, यहाँ से आपको पता है इस तरफ तक तो 180 हो जाता है, उसके बाद नीचे और होगा 90, तब आपका पूरा 270। तो इस तरीके से आपका 270 डिग्री एंगल बनेगा, और एंगल क्या होगा, है ना। अगर मैं आपको कहूँ 360 बनाओ, तो आपको पता है इनिशियल साइड भी यही होगी, पूरा घूम जाएगा, और टर्मिनल साइड भी आपकी यही होगी, ये 360 होगा। लेकिन बेटा अगर मैं आपको बोलूँ 450 डिग्री बनाओ, तो अब ध्यान समझ लेना, कंफ्यूजन मत करना बस। आपको पता है 360 है, पूरा घूम जाएगा, एक राउंड लग गया पूरा। उसके बाद 360 में 450 जाना है, कितना और, 90 और, यहाँ आपका एंगल बन जाएगा 450 का। कहने को ये 90 है, पर ये 450 बना। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, दोबारा समझना। क्लियर हुआ कैसे? पहले पूरा 360 पूरा करा, अब 360 में 90 और डाल दो। इसके बाद और कहाँ बनाओगे भाई, यही तो रोटेशन हो रही है ना। अगर मैं आपसे बोलूं 720 डिग्री बनाऊं, तो आपको पता है एक राउंड में 360, तो यानी कि यही बनेगा, यही आपका 360 है, यही आपका 720। मैं आपको कहूं बेटा 540 बनाओ, तो आप कहोगे भैया इनिशियल साइड पूरा 360 घूमेगा, और उसके बाद 180 और, यानी कि ये इतना एंगल आपका बनेगा 500। कोई दिक्कत? बस इतनी तो चीजें हैं। लेकिन बेटा अगर मैं नेगेटिव बोल दूं तो वहां प्रॉब्लम है। मैं आपको बोलूं -90 डिग्री बनाओ, ये आपका एंगल है, ये बनेगा आपका -90, कोई प्रॉब्लम? मैं आपको कहूँ -180 बनाओ, ये माइनस का 180 ऐसे हो। मैं आपको कहूँ -360, तो आपको पता है उल्टा बनेगा, मतलब इस तरीके से डायरेक्शन ऐसी होगी। मैं आपको कहूँ माइनस का 450, आप कहोगे भैया पहले पूरा घूम जाएगा, फिर नीचे से 90 और जाएगा, -का 450, कोई दिक्कत? देखो
थोड़ा टाइम तो लूंगा मैं, पर बेसिक चीजें साइड बाय साइड क्लियर होती चलेंगी तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये एंगल वाली चीज तो क्लियर हो गई है, 360 समझ गया होगा, 180 समझ गया होगा, 270 समझ गया होगा, और 420 समझ गया होगा, माइनस का 30 समझ गया होगा, माइनस का 420 समझ गया होगा। पहले 360 में पहले इस तरफ पूरा घूम जाएगा, और 60 हो रहा है तो 60 हो रहा है माइनस का 420। ठीक है बेटा, लेकिन ये डिग्री के मेजर ये तो आपने कर लिए, लेकिन आप ध्यान से देखो इस चीज को समझना। मान लो आपका एंगल ऐसे आए 24.5 डिग्री, तो आप कहोगे भैया 24 डिग्री तो पूरे हैं, लेकिन ये डिग्री पूरा नहीं है, ये डिग्री आधा है, 0.5 है। तो इसको 0.5 डिग्री ना लिखकर इसको, अब ये ध्यान रखना, एक डिग्री, बस ये ध्यान रखना, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हालांकि हम इसे लिखते ऐसे नहीं है, मिनट और सेकंड, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, कैसे लिखेंगे, 60 मिनट में एक बार ऐसे साइन डालेंगे, और एक मिनट में ऐसे, और सेकंड में डबल। तो अब ये बताओ, ये आधा है, आधा डिग्री है, एक डिग्री में 60 सेकंड होते हैं, तो आधे डिग्री में 30 सेकंड होंगे। तो क्या मैं इसे 24 डिग्री और 30 ऐसे नहीं लिख सकता? क्या कोई दिक्कत? चलो, लेकिन कभी कभी इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे? मान लो लिखा हुआ आया 24 डिग्री 30 सेकंड, ऐसे नहीं, 30 सेकंड नहीं, ऐसे 30.5 सेकंड। तो आप कहोगे भैया ये तो पॉइंट दूर कर दिया, लेकिन यहाँ तो फिर पॉइंट है, तो ये मिनट को भी किस में बदल दो, सेकंड में, डबल 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 डैश लगा दो ऊपर। यानी कि अब इसको ऐसे लिखो, 24 डिग्री और 30 मिनट तो पूरा हो गया, लेकिन अब ये क्या है, आधा मिनट, आधा मिनट। और आपको पता है एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको देखो 24, 30 और फिर से 30 और डबल साइन। कोई दिक्कत बेटा? इसका मतलब आपको ये चीजें क्लियर हो गई। ये डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, डिग्री को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जब भी डिग्री आप रिप्रेजेंट करोगे पॉइंट में इस तरीके से करोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब चलते हैं रेडियन पे, क्योंकि अभी हमें समझ में आ गया क्या, डिग्री का मेजर। अब रेडियन का मेजर समझते हैं बेटा। मिनट सेकंड वाली मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। मेजर आपको 1 रेडियन का दिखा रखा है, -1 रेडियन का मेजर दिखा रखा है, 1.5 रेडियन दिखा रखा है, और -1.5 रेडियन दिखा रखा है। इतना मान लो जैसे एक सर्कल बना रखा है बेटा, लेंथ इसकी 1 है, ठीक है ना, दिखा रखा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर में एक आर्क ऑफ लेंथ से, मतलब ये जो है दोनों आर्क है ना, ये आर्क ऑफ लेंथ, ये आर्क है, चाप है, और इससे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है इस आर्क से। आर्क की जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, ठीक है ना, जिसका सर्कल रेडियस भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1। तो कहता है ये जो एंगल मेजर होगा ना, इसको भी 1 रेडियन कहेंगे, और ज्यादा होगा तो -1 रेडियन। अगर नीचे की तरफ है तो -1, एंगल नेगेटिव होता है ना, तो इधर माइनस का रेडियन। ऊपर गया तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो आर्क है इसकी वैल्यू 1.5 आ रही है। कितनी यूनिट? 1.5 यूनिट। 1.5 मतलब 1.5 यूनिट, और ये तो रेडियस 1-1 यूनिट का ही है, तो जो रेडियन का मेजर बन रहा है वो अपने आप ही 1.5 यूनिट का बन रहा है, ठीक है ना। आप बस इतना समझो रेडियन का मेजर है। इसमें ज्यादा डिटेल अभी जाना मत, क्योंकि हमें मेन कन्वर्जन सीखना है, ठीक है। बाकी जैसे माइनस का आधा रेडियन, बाकी आपको पता है कि सरकमफ्रेंस जो होता है सर्कल का, जिसका अगर रेडियस 1 यूनिट हो तो उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। सर्कल की बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। मान लो रेडियस कितना है, तो 2 पाई इंटू 1, यानी कि कितना हो गया, 2 पाई इसका सरकमफ्रेंस हो गया। सरकमफ्रेंस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक यूनिट कितनी हो गई, 2 पाई। तो खुद सोचो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियन भी कितना होगा, 2 पाई। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर मान लो ये आपकी लाइन है और ये लाइन है, इसका यूनिट 1 है, और ये यूनिट भी 1 है, ये यूनिट भी 1 है, तो रेडियन का जो एंगल मेजर होता था वो 1 रेडियन मेजर होता था। फिर हमने पढ़ा कि अगर एंगल थोड़ा मान लो बढ़ा दिया, मान लो यहाँ पे 2.5 रेडियन बन रहा है, कैसे? क्योंकि इसकी यूनिट कितनी आई होगी, 2.5 आई होगी, और ये दोनों तो 1-1 लेंथ के होंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये यहाँ से पूरा बन के आया है, इसका मतलब पूरी सर्कल की बाउंड्री, पूरी सर्कल की बाउंड्री, रेडियस कितना है, 1। सर्कल की बाउंड्री पता लगानी है, सर्कल की बाउंड्री कितनी होती है, 2 पाई आर।
पाई आर की जगह क्या लिख दो 1, यानी कि इसकी बाउंड्री कितनी हो गई पूरी 2 पाई, और जितनी बाउंड्री होती है उतना ही एंगल का मेजर होता है। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि जो पूरे सर्कल का मेजर निकलता है वो कितना निकलता है बेटा 2 पाई निकलते हैं। ऐसे आपको बोला ना इनिशियल जो एंगल सबटेंड होता है पूरा 2 पाई रेडियन का होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा इसको। बाकी यहां से अब जो चीज निकल रही है इसको समझना। जैसे मान लो मैंने कहा बेटा कैसे पता रेडियन निकलेगा कैसे, कहता रेडियन ऐसे निकलेगा बेटा कि मान लो रेडियन मतलब एंगल, जैसे डिग्री एक तरीका है एंगल, डिग्री क्या बताता है एंगल, रेडियन क्या बताता है एंगल कितना है। मैंने कहा बेटा यहां से लेकर यहां तक मुझे एंगल बताना रेडियन में, कितने में, तो आपने कहा भैया जितनी इसकी लेंथ होती है उतना ही रेडियन होता है। क्यों? क्योंकि रेडियस हम क्या मानते हैं 1 यूनिट। मान लो इसकी लेंथ 2 हो गई तो रेडियन कितना आएगा 2 रेडियन। अब एक्चुअल में ये निकाला कैसे भैया, ये दोनों आपने बराबर कैसे करा, तो भैया इसका फॉर्मूला है, आपको एंगल चाहिए, ऊपर जो भी लेंथ आ रही है इसकी उस लेंथ को डिवाइड कर दो उस सर्कल का कितना रेडियस है। तो थीटा बराबर में लेंथ कितनी है बेटा, रेडियस की वैल्यू कितनी है, तो आंसर इसलिए 2 आ रहा है। अब जब आपने ये सरकमफ्रेंस पूरा निकाला था 2 पाई, तो आपने देखा था इतना, यहां से पूरा एंगल बना था, पूरे एंगल के मतलब पूरी लेंथ है ना, लेंथ क्या थी आपकी 2 पाई, 2 पाई थी क्योंकि रेडियस कितना था 1, तो 2 पाई आर मतलब 2 पाई इंटू 1, आंसर कितना आया 2 पाई। लेंथ कितनी हुई 2 पाई, रेडियस कितना है थीटा, रेडियन निकाल रहे हैं, रेडियन मतलब एंगल निकाल रहे हैं L बाय आर, तो L बाय आर मतलब L कितना 2 पाई, रेडियस कितना 1, तो एंगल भी कितना आ रहा है। तो कुल मिलाकर आप ये चीज समझ सकते हो, रेडियस 1 होता है इसलिए पूरा वैल्यू वही होता है, जो लेंथ होती है हमारी वही एक तरीके से एंगल भी होता है। क्यों? क्योंकि रेडियस हम कितना यूनिट मानते हैं 1। मेन चीज तो बेटा ये है कि यहां से एक फॉर्मूला कंक्लूजन निकालो, और दूसरा कि पूरे सर्कल का जो रेडियन होता है एंगल मेजर होता है वो 2 पाई होता है, 2 पाई होता है, ये ध्यान रखना। बाकी यहां से देखो फॉर्मूला बना रखा है L इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू L बाय आर याद रखना बहुत है। बाकी बेटा इनके बीच में रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या ना बेटा कन्वर्जन सीखेंगे। अब कन्वर्जन कुछ नहीं है बेटा, आप दोनों चीज समझ चुके हो, बड़ी ही आसान चीज हो जाएगी। क्या? ध्यान सुनो, आपको पता है पूरा सर्कल है मेरे भाई, इसका एंगल मेजर रेडियन में कितना होगा 2 पाई, अब ये भी पढ़ा। और अगर मैं इसको, मेरे बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी को डिग्री में बोलूं तो कितना होगा 360। तो ये जो बात लिखी है इसमें कोई प्रॉब्लम है? सही है। इसका मतलब पाई रेडियन किसके बराबर है 180 डिग्री के, क्योंकि 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पाई रेडियन में, रेडियन आपका आंसर रेडियन में आ रहा है, और आपको 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, तो आगे जाके यहाँ 1 पाई रेडियन है, पाई रेडियन मतलब 1 रेडियन रख लो और पाई हटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 180 बाई पाई डिग्री। पाई की चाहो तो वैल्यू लिख सकते हो, पाई की वैल्यू क्या 22/7, सॉल्व कर लो तो आपका 57 डिग्री पॉइंट 16 मिनट आंसर आ सकता है। 57 डिग्री 16 मिनट आपका आंसर आ सकता है। और 1 डिग्री अगर आप कर रहे हो, डिग्री में आंसर निकाल रहे हो, तो डिग्री में ऑपोजिट हो जाएगा पाई बाय 180, जिससे आपका आंसर 0.1746 रेडियन आएगा। इस चीज की जरूरत क्या है क्या नहीं है वो भी क्लियर करा दूंगा। उससे पहले ये डिग्रीज हैं इसको भी समझा देता हूँ। उससे पहले आप बस इतना समझो, एक बार जो मैंने चीज वहां बताई इसको बता देता हूँ। हमें पता ही है हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल यहाँ से कितना रेडियन में 2 पाई रेडियन है, रेडियन में 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन लिख देता हूँ मैं इसे। एंगल का ही मेजर है बेटा ये, और एंगल के हिसाब से अगर हम इसको मेजर करें डिग्री के हिसाब से तो 360, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 पाई रेडियन है वो मेरे भाइयों 360 डिग्री के बराबर है। तो अगर आप 2 को काट दो यहाँ से 180 नंबर पे, तो आप ये कहोगे कि पाई रेडियन किसके बराबर है 100, और अगर आप 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहते हो, 1 रेडियन कितने के बराबर है, तो आपको 180 बाई पाई करना होगा। और अगर आप यहां से डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हो तो यहीं पर रुक जाओ बेटा, क्या लिखा हुआ है पाई रेडियन है बराबर में 180 डिग्री, 180 मल्टीप्लाई 1 लिख लो,
और 1 डिग्री यहीं रखो, क्या हो जाएगा, पाई बाय, उल्टा हो गया। कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए भूल जाओ, बस ये याद रखना है 2 पाई किसके बराबर होता है, 360, 2 पाई रेडियन। ठीक है बेटा, चीजें थोड़ी थोड़ी सी याद भी रखनी है आपको, जैसे थीटा की वैल्यू L/R, कुछ कुछ चीजें अपने को याद रखनी है ना। बाकी बेटा समझ में आ गया, ये कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी बेटा ये 180 है तो आप 22/7 रखोगे, 22/7 आप चाहो फिर सॉल्व कर लो, तो उसने वैल्यू दे रखी है, वैल्यू का अगर हम देख लेंगे क्वेश्चन होगा तो काम आ जाएगा, नहीं तो कोई काम नहीं है। अच्छा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूँ बेटा, ये ना कोशिश करना, क्योंकि अब आप मैथ्स ले चुके हो तो इसका यूज यहाँ तो नहीं, पर 12th में बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करना कि ये डिग्री ना यहीं के यहीं आज इसी टाइम याद हो जाए, दोबारा कभी ना भूलो। कैसे, आ जाओ। 30 डिग्री तो रेडियन में वैल्यू निकाल रहे, रेडियन में वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें पता है 2 पाई इज इक्वल टू, अच्छा 2 पाई इज इक्वल टू 360, ठीक है ना। और बड़े ध्यान समझना, ठीक है ना, 2 पाई इज इक्वल टू 360, तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि कहीं ना कहीं पाई किसके बराबर है। अच्छा आपको चाहिए 30 डिग्री, कितना डिग्री चाहिए, तो ध्यान से देखना, पाई इज इक्वल टू किसके बराबर 180, कितना डिग्री चाहिए, कितना डिग्री, 30 से मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, कोई दिक्कत, ये डिग्री चाहिए, 180 हटा दो, 30 पाई बाई 180, यहाँ अकेला 30 डिग्री रह गया एक नंबर पे, तो 30 डिग्री किसके बराबर हुआ, पाई बाय डिग्री में। बाकी तो बेटा जरूरी नहीं है ऐसे याद करना, ठीक है ना, मतलब ऐसे हर एंगल को सॉल्व करना, हर एंगल को जरूरी नहीं है सॉल्व करना हो। अब आपको करना हो तो मैं बता देता हूँ क्या करना। मान लो बाई चांस भूल गए हो रेडियन में क्या लिखना है, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3 क्या लिखना है, कुछ मत करना, 180 से उस एंगल को डिवाइड कर देना। कितने नंबर पे आता है, 60 नंबर पे, 6 नंबर पे, पाई बाय 6, 45 है, कितने 45 मिलके 180 बनाते हैं, 4 45, 45 45 90 ना, यानी कि पाई बाय 45 डिग्री। कितने 60 डिग्री मिलके 180 बनाते हैं, 3, तो पाई बाय 90 का क्या होगा, पाई बाय 2। 135 डिग्री का क्या होगा, क्योंकि बेटा अब आप आ गए हो 11वीं में, अब 90 डिग्री के बाद भी कहानियां चलती हैं, ये बात ध्यान रखना। अब आप आ गए हो 11वीं में, अब 90 के बाद भी कहानी चलती है, कैसे चलती है मैं बता देता हूँ। 90 प्लस 45, 90 प्लस 30, ये लिख लो ना बेटा, सुनो कितनी डिग्री याद करते थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। अब 90 के बाद फिर से यही जोड़ते जाओ, 90 में 0 जोड़ो, 90 में 30 जोड़ो, फिर 30 जोड़ो, और सॉरी 30 नहीं 15 जोड़ो, फिर 15 जोड़ो, फिर 60 और कितने का फर्क, 30 का कितना हो गया। भैया ये आगे भी चलेंगे, तो अगर कोई पूछे 135 या 120 का बताओ तो कैसे बताएंगे। तो देखो मेजरली तो बेटा ये याद होने चाहिए, लेकिन बाय चांस आपके पास ये आ जाए तो कुछ मत करना, 120 है डिवाइड कर लेना 180 से, सोच लो कितना होगा, कितने नंबर पे आएगा, 120 एकम 120, ठीक है ना, कितना आ रहा है नीचे 60, देखो 180 का लिखा हुआ है, 270 का लिखा हुआ है, और एक उसका, इसका बता देता हूँ बेटा मैं, ध्यान सुनना। 120 का पता कैसे लिख देना, 120 को 60 गुना 2 लिख सकते हो, 60 को क्या लिखते हो, पाई बाय 3, और साथ में 2 है, 2 पाई बाय 3 खत्म। 135 पता है किससे रिलेट करना, 45 के पहाड़े से, 90 तक हो गया था 4 बार, एक और 45 जोड़ोगे 5 बार, तो इसका मतलब 5 पाई बाय 4, ठीक है। उसके बाद 150 को पता है किससे रिलेट करना, 30 के पहाड़े से, 30 के पहाड़े में कितने नंबर पे 5, और पाई बाय 6 तो होता ही था कितने नंबर पे 5 पाई बाय 6, फिर 180 आएगा, 180 को 90 से रिलेट, 180 को तो पाई कहते हैं ना बेटा, समझ रहे हो, तो ये आप याद कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हैं बोलो, समझ में आ गई ये बातें।
ठीक है ना, क्लियर है। मान लो बाई चांस मैं आपको कहूँ 120 बनाओ, तो आप क्या करो ना, 60 गुना 2 लिख दो। और आपको पता है आप 60 को क्या लिखते हो बेटा, पाई बाय 3 और उसके साथ क्या आ जाएगा 2, बस। जैसे मान लो आपको 135 लिखना है, इधर देखो बेटा, इसको क्या करो 5 के पहाड़े से लिंक करो, सॉरी 5 नहीं, आप चाहो तो 5 से भी कर सकते हो। मैं बताऊं इसको एक और तरीका मैं बताऊं कैसे कर सकते हो। डिग्री है ना बेटा, डिग्री को आप जिसे ये लिखा हुआ है ना, इसका एक और तरीका है, ये बेटा डिग्री है। डिग्री को आप एक तरीके से जो कन्वर्ट कर रहे हो रेडियन में कवर कर रहे हो, रेडियन में। तो आपने अभी भी पढ़ा है, देखो ध्यान समझना, आपने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, ध्यान तो सुनना मेरी बात, देखो आपने पढ़ा था पाई रेडियन, पाई रेडियन किसके बराबर है 100। आप यहाँ पर डिग्री पे हो, आपको क्या चाहिए, रेडियन चाहिए, रेडियन चाहिए तो ये 100 इसको हटाओ, मतलब क्या हटाओ यहाँ से, वन रेडियन चाहिए ना आपको, तो आपको रेडियन चाहिए, रेडियन का। नहीं तो बेटा क्या करो 135 को ना 45 के पहाड़े से रिलेट करना। 45 के पहाड़े में कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। 45 के पहाड़े में कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। 45 कितना होता है, पाई बाय 4, और उसके साथ 45 के पहाड़े में 135 आता है 5 नंबर पे, नहीं 3 नंबर पे, 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। फिर जैसे 150 डिग्री आ गया तो इसको लिखो कितना, या तो आप देखो इसको लिखो 5 गुना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कितना होगा, पाई बाय 6, और उसके साथ 5 आ गया, बस। ठीक है मेरे भाइयों, अब बहुत ध्यान से समझना चीजों को। कह रहा है चेंज करना सीखते हैं एक दूसरे में, ठीक है। जैसे 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बता, तो हमें पता है, ध्यान समझना, देखो ये रेडियन में बनाना है तो पाई बटे 180 डिग्री मेजर, और डिग्री में बनाना है तो 180 बटे पाई मेजर, ठीक है ना। क्यों, पाई हमें पता है 180 के बराबर होता है, जैसे वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है, ये तो खैर अलग चीज है, बस ये ध्यान रखना। रेडियन का फॉर्मूला क्या है, रेडियन का फॉर्मूला है, रेडियन निकालना है पाई बटे 180 इंटू डिग्री में जो भी लिखा हुआ हो, और आपको डिग्री निकालनी हो तो क्या लिखना, 180 बटे में पाई और रेडियन की वैल्यू जो भी हो। अब आप देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन में है 40 डिग्री और 20 मिनट, सुनना मेरी बात ध्यान से, 40 डिग्री दे रखा है और 20 मिनट। बेटा प्रॉब्लम क्या है, सब डिग्री में रहना चाहिए, सब रहना चाहिए डिग्री में। अब समझना, ये अपना डिग्री और रेडियन, डिग्री और मिनट है, तो पहले इसको पूरा डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 40 को तो इग्नोर करो, पहले 20 मिनट पे आओ। जायज बात है पॉइंट में रहा होगा, मिनट से वापस डिग्री में जा रहे हो, वापस मिनट से डिग्री में जा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट में रहा होगा, डिग्री में रहा होगा। डिग्री से हमने तब किस में बनाया था, डिग्री से तब आपको याद है हमने किस में बनाया था, हमने मिनट में बनाया था, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया था 60 से। यहाँ 60 से कितना होगा 1/3, तो यहाँ लिख दो 45 डिग्री और 1/3, अच्छा 40 डिग्री, और फिर चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 चौक 120 और 121/3 ऐसे लिख दो। अब ये पूरा 121/3 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत इस चीज में, मैंने पॉइंट में नहीं करा बेटा आंसर, मैं चाहता तो यहाँ 0.9933 ऐसे लिख सकता था। अब देखो डिग्री बनाना है, सॉरी डिग्री नहीं, क्या बनाना है, रेडियन, पाई बटे में 180 और गुना में डिग्री 121/3। अब जो जो लगे भैया कट कटा रहा हो तो उन्हें काट दो, ठीक है ना, नहीं तो हमें लग रहा है भैया यहाँ तो पॉइंट में यहाँ नौबत आएगी, पॉइंट ही बनाना पड़ेगा। 121/3 ठीक है, अच्छा उसने तो सिर्फ यही करा है, हाँ ठीक है। इसके बाद क्या करो, कुछ कट पिट नहीं रहा, तो 121 को गुना कर दो पाई से, 121 पाई और 3 इंटू 180, बस खत्म, बन गया रेडियन। कोई दिक्कत, बस इतना है। एक और देखो, 6 रेडियन है, डिग्री में बनाओ, कितना रेडियन है बेटा, 6 रेडियन है, डिग्री में बनाओ। अब हमें पता है रेडियन, डिग्री चाहिए, क्या चाहिए, डिग्री, तो 180 बटे पाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में, ध्यान समझना, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो लास्ट में पाई अगर हट जाए कट कट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, क्या होता है बेटा, रेडियन में ना ऑलरेडी आपने ऊपर पढ़ा, रेडियन ऑलरेडी पाई के साथ आता है, तो पाई से पाई ना कट जाती है, लेकिन यहाँ पाई थी नहीं, डायरेक्ट 6 आंसर है, इसका मतलब ये तो कट नहीं रहे डायरेक्ट, तो फिर पाई की वैल्यू फिर खोल दो, लेकिन कोशिश करना अगर कट जाए तो ज्यादा बेहतर है। 3 नंबर पे 11 नंबर पे,
क्या बचा 180 गुना 7 गुना में 3 और नीचे क्या कर लो 3 सत्ते 21 गुना में 180 0 8 1 0 2 अट्ठे 16 2 एकम 2 और 1 0 8 6 और 1 7 3780 3780 को 11 से डिवाइड कर दो कितने नंबर पे 3 नंबर पे 33 4 बचा 48 नहीं आता 4 नंबर पे 44 कितना बचा 4 ऊपर से आया 0 3 नंबर पे कितना बचा छोड़ दो और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। मिक्स फ्रैक्शन में पता है 7 कहाँ जाएगा ऊपर 343 कहाँ जाएगा साइड में और 11 कहाँ जाएगा। अब देखो ये तो ऑलरेडी प्रॉपर डिग्री बन चुका है लेकिन ये नहीं बना, इसको क्या बना दो मिनट में। कैसे 343 है 7/11 है किससे गुणा कर दो और फिर भैया यहाँ फिर डिवाइड करो 7 6 420 इसको फिर डिवाइड करो 11 तिया 33 9 बच गया ऊपर से आया 0 8 जा 88 क्या बचा 2 है ना 2 कहाँ गया ऊपर 38 कहाँ गया 11 कहाँ गया। यानी कि 343 डिग्री के साथ 38 मिनट तो बन चुका है लेकिन यहाँ 2/11 रह गया अभी। अब ये सेकंड में कन्वर्ट करो इस 2/11 मिनट को 2/11 फिर से वही 60 क्या हो जाएगा 120/11 कितने नंबर पे 1 नंबर पे 11 1 बचा 0 मतलब वो 10 नंबर पे 110 आ जाएगा है ना 10 नंबर पे 110 10 ही बचेगा उसके बाद भी फिर पॉइंट लगाओगे 0 9 नंबर पे 10.9 आ रहा है मतलब पॉइंट मत लगाना 99 लिख देना 1 बच रहा है और फिर लिख देना 343 डिग्री 38 मिनट और उसके बाद लास्ट वाले को चाहो तो फ्रैक्शन में नहीं तो पॉइंट में लिख देना जैसे यहां लिख रखा है 2/11 इसने 2/11 मिनट ही लिखा और 2/11 को पॉइंट में लिख दिया जैसे अभी मैंने 10.9 करा था याद है ये देखो 10.9 यही 10.9 यहां लिख दो 10.9 ये मिनट और ये सेकंड। तो आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है क्यों क्योंकि यहाँ डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट नहीं होता यहाँ डिग्री में अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो मिनट में और फिर मिनट के बाद और सेकंड में भी खत्म ना हो तो पॉइंट में छोड़ना पड़ता है कभी कभी मिनट में ही खत्म हो जाता है आंसर। तो एक बेसिक क्वेश्चन का तरीका था मुझे उम्मीद है आपको एक बेसिक तरीका तो समझ में आया होगा ठीक है ना क्लियर है मेरे भाइयों। सबसे पहले ध्यान से समझना इसमें क्या क्या रहा है कहता है आपको फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल रेडियस निकालना है। अच्छा रेडियस का फॉर्मूला अपन ने कल ही सीखा था थीटा इज इक्वल टू L/R यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं। एक तो हमें थीटा एंगल पता होना चाहिए और सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस हमें एक चीज और पता है रेडियन जितनी लेंथ होती थी याद है उतना ही पर जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में हो तो वो सरकमफ्रेंस भी निकालना पड़ेगा हमें यानी कि ये L है ना जैसे सर्कल है सर्कल की वो सरकमफ्रेंस भी निकालना पड़ेगा और उसके साथ साथ एंगल भी निकालना पड़ेगा। आपको कह रहा है कि सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का एक इंटरसेप्ट बनाता है इस आर्क के साथ तो भैया चीजें तो दे रखी है आपको सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का उससे आर्क की लेंथ भी बन रही है 37.4 तो लेंथ अपने को दे दिया और थीटा अपने को 60 डिग्री दे ही रखा है तो हम क्या करेंगे अब देखो ध्यान समझना ये सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है और हम यहाँ जो थीटा लिखेंगे बेटा ये रेडियन वाला होता था अगर आपको याद हो इसमें रेडियन के एंगल के तरीके से लिखते थे यानी कि हमारा जो अभी एंगल दे रखा है दैट इज 60 डिग्री और ये एंगल किस में होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे यानी कि बेटा ध्यान समझना हमारे पास जो थीटा दे रखा है दैट इज 60 डिग्री और हमें ये रेडियन में चाहिए तो रेडियन में अगर चाहिए तो आपको याद होगा रेडियन में π/180 फॉर्मूला होता था π/180 और उसके साथ डिग्री में मल्टीप्लाई कर दो तो आप करोगे कितना हो जाएगा 1 और इधर क्या हो जाएगा 3 यानी कि रेडियन में π/3 बन जाएगा बेटा यानी कि जो आपका रेडियन में मेजर होगा डिग्री का वो बन जाएगा π/3 यानी कि यहाँ तो अपना आंसर बन गया π/3। अब देखो यहाँ से हमारे को चाहिए क्या बेटा हमारे को पता है थीटा इज इक्वल टू L/R होता है ना। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये एग्जाम्पल नंबर हमें पता है थीटा का फॉर्मूला L/R है और हमें क्या क्या दे रखा है मेरे भाइयों हमें उसने दे रखा था L का वैल्यू 37.4 है सेंटीमीटर है शायद और थीटा हमें उसे डिग्री में दे रखा है जिसको हम रेडियन में मेजर करेंगे ठीक है ना। रेडियन मेजर हमें पता है कि π/180 लिखो और उसको डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो इकट्ठा 1 नंबर पे इकट्ठा 3 नंबर पे तो रेडियन में मेरे भाइयों आंसर क्या हो गया π/3। तो हमें पता है r चाहिए r को उधर भेज दो थीटा को उधर भेज दो तो r का वैल्यू मेरे भाइयों कितना हो जाएगा
आर का वैल्यू हो जाएगा एल 37.4 और नीचे थीटा आ जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या होगा बेटा, पाई/3। और उसके बाद 37.4 तो है ही, ये पाई/3, पाई यहीं रहेगा, 3 उधर चला जाएगा। और उसने एक चीज और बोली है आपको कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहले पॉइंट हटा लो, नीचे 10 आ जाएगा। और इस पाई की वैल्यू खोल लो तो 374 गुना में 3 है, नीचे पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर चला जाएगा, गुना में यहाँ 10 है। बात देखो, 2 के पाड़े से ये कट रहा है, 2 के पाड़े में इसको काट दो, 2 के पाड़े में 11 नंबर पे आ रहा है, और इसको काट लो, 2 के पाड़े में 300 आता है बेटा, 150, 150 और 37, 150 और 37 187, 187 गुना में 3 और गुना में 7, और नीचे क्या बचा बेटा 11 और 10। बेटा 11 के पाड़े में 1 नंबर पे आता है और ये 17 नंबर पे आता है, ठीक है ना। अब क्या बचा, 17 गुना में 3 गुना में 7 और नीचे क्या 10, ऊपर सबको गुना कर दो, 3 इंटू 17 51, 51 को फिर 7 से गुना कर देंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, और ऊपर क्या बचा 10, पॉइंट हटाया, 0 लग गई, 35.7 सेंटीमीटर का हमारा रेडियस आ गया। कोई दिक्कत बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ में आ गया। ये भी कर लेना ट्राई, अगला कराता हूँ। पहले 4-5 एग्जांपल जो है सारे करा रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज पे आ जाऊंगा। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमें कहता है कि जो मिनट वाली घड़ी है, मिनट हैंड, आपको देखो इतना ध्यान रखना, जब भी घड़ी का केस आता है तो उसमें एक होती है सेकंड वाली घड़ी सुई, एक होती है आर वाली, एक होती है मिनट। मिनट का मतलब, इसका मतलब एक सर्कल होगा और सर्कल में उस रेडियस की बात कर रहा है। तो ये जो मिनट हैंड है वो एक 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसका मतलब वो जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। कहता है उसका जो कितना, उसका टिप 40 मिनट में कितना मूव करेगा, यानी कि लेंथ मांग रहा है। देखो समझो, ध्यान समझना, ये हमारी घड़ी बना लेते हैं यहाँ पे, मान लो बेटा ये हमारी घड़ी है, इस घड़ी का आपको लेंथ दे दिया 1.5 सेंटीमीटर। कहता है 40 मिनट में कितना घूम लेगी, 40 मिनट में कितना घूम लेगी ये बताओ। बेटा एक तरीके से आपसे एल मांगा है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, फॉर्मूला होता है, आर उधर ले जाओ, आर मल्टीप्लाई थीटा, अपना आंसर आ जाएगा एल। लेकिन बेटा आर तो अपने पास है, थीटा नहीं है। थीटा मतलब डिग्री या फिर रेडियन, रेडियन, रेडियन में आना चाहिए। लेकिन बेटा 40 मिनट से मैं निकाल तो सकता हूं, मैं 40 मिनट से कैसे निकालता हूं बेटा, ध्यान समझना। टोटल रेवोल्यूशन कितने का होता है, 360, बहुत बढ़िया। ये बताओ 40 मिनट 12 बज रहे हैं और यहां से 8 पे सुई जाती होगी, इतना टाइम बताना है मुझे। मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, फिर 8 आएगा, ठीक है ना। एक 5 मिनट का इंटरवल बता सकते हो कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। क्यों, समझना, 360 और कितने हिस्सों में बटे होते हैं यहाँ पे, 8 के बाद 9, 10 और 11, कितने हिस्से होते हैं टोटल, 12। 360 डिग्री को 12 हिस्सों में बांट दो तो एक हिस्से में कितना, 30 डिग्री, यानी कि जो एक का 5 मिनट का टाइम स्लॉट है कितना डिग्री है, 30। और 12 से 8 जाना है, यानी कि कितना टोटल, 8 ही है पूरा, 8 इंटू 30 240, यानी कि यहां तक पूरा जो डिग्री है ना वो 240 डिग्री है। क्या ये बात समझ आ रही है, 240 डिग्री। तो यानी कि बेटा ये तो अभी प्रॉब्लम ये है कि ये तो 240 डिग्री है, अब ये तो डिग्री है, तो थीटा हमें निकालना है, थीटा निकालना है तो भैया इसको किससे गुणा करो, पाई बटे 180। 6 के पाड़े में बेटा, 6 के पाड़े में 24 कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, और ये कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो थीटा आ गया अपना 4 पाई बाय 3। अब देखो रेडियस 1.5 और यहाँ क्या लिखो 4 पाई बटे में 3 बराबर में एल। बेटा ये कटा 1 नंबर पे 1.5 और ये कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो अब क्या बचा 4 पाई और नीचे क्या बचा बेटा 2, एल के बराबर, ये 1 नंबर पे बेटा और ये कितने नंबर पे 2। 2 पाई किसके बराबर बेटा, एल के बराबर, यानी कि लेंथ अपनी 2 पाई है। अगर मान लो उसने पाई की वैल्यू बोली है हमें डालने को तो हम डाल देंगे, बोलिए क्या बेटा 3.14 बोली है तो 3.14 डाल दो पाई को, 2 गुना 3.14 हमारी लेंथ हो जाएगी। तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये हमारी लेंथ हो गई। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो आओ अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एक एग्जांपल। कहता है अगर जो आर्क है सेम लेंथ की 2 सर्कल में एक 65 डिग्री बना, अच्छा आर्क जो है ना लेंथ सेम है, मतलब ये सर्कल है इसकी भी लेंथ सेम है और इसकी भी जो लेंथ सेम है, लेकिन एंगल अलग है, एक 65 डिग्री है और एक 110 डिग्री है। कहता है दोनों का रेशो बताओ। बेटा बड़े ध्यान समझो, आर्क दोनों की क्या है, सेम। अच्छा फॉर्मूला एक का होगा थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर और दूसरे का भी होगा थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, लेकिन दोनों की आर्क मतलब लेंथ सेम है, तो इसकी भी एल है तो उसकी भी,
लेकिन दोनों का रेडियस अलग होगा, एक का रेडियस r1 होगा, एक का रेडियस r2 होगा, एक का थीटा अलग होगा, एक का थीटा अलग होगा। एक का थीटा उसने डिग्री के अकॉर्डिंग आपको बोल रखा है 65 डिग्री है, और एक का थीटा आपको क्या बोला हुआ है, उसने बोला रेडियस का रेशो बताओ। छोड़ो, पहले रेडियस की वैल्यू तो निकाल ले, फिर हो जाएगा। अच्छा सुनो, रेडियस का फॉर्मूला ऐसे क्या बनेगा, r1 इज इक्वल टू एल बाय थीटा 1, और इस तरफ r2 इज इक्वल टू एल बाय थीटा 2। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये 65 डिग्री है, किसमें निकालोगे, रेडियन में। देखो मैं आपको एक और चीज समझाऊं, अगर भूल भी जाओ ना, पाई बटे 180 लिखना है, 180 बटे पाई लिखना है, बस इतना ध्यान रखना, ये आपका डिग्री में, ज्यादातर केसेस में यही होता है, ये आपका डिग्री में तो नीचे पाई नहीं होना चाहिए। जब आपका आंसर पाई में हो तो समझ जाना नीचे पाई होने वाला है, ताकि पाई से पाई, नहीं तो एक याद कर लो, दूसरा उल्टा ही है। 65 डिग्री है बेटा, पाई बटे 180 रखोगे रेडियन बनाने के लिए, 5 के पाड़े में 13 नंबर पे, 5 के पाड़े में 36 नंबर पे, 13 पाई बटे में, दूसरी तरफ निकालो 110 गुना में पाई बटे 180, जीरो से जीरो काट लो, 11 पाई बटे में 18। ये दोनों के, इसके थीटा 2 की वैल्यू और इसके थीटा, अब मेरे भाई कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है। इसका r1 क्या होगा, ध्यान देखना, l, और अपॉन में क्या होगा 13 पाई बटे में 36। इसका r2 क्या होगा, l अपॉन में 11 पाई बाय 18। इसको ऊपर ले जाओ, क्या होगा r1 36l, क्योंकि सिर्फ 36 जाएगा, ये तो नीचे रहेगा 13 पाई, कोई दिक्कत इस चीज में। और इस तरफ r2 क्या होगा 18l, और नीचे 11 पाई। मेरे भाइयों बड़ी ध्यान सुनना है एक मेरी बात, आपको निकालना है रेडियस का रेशो। तो रेडियस का रेशो होगा तो r1 का रेशो किससे होगा, r2 का, और रेशो को हम अपॉन में लिखते हैं ऐसे प्रोपोर्शन में। तो r1 की वैल्यू क्या होगी 36l और नीचे 13 पाई, उसके नीचे 18l और नीचे 11 पाई। इसको क्रॉस कर दो, ऊपर ले जाओ, क्या होगा बेटा 36l अपॉन में 13 पाई गुना में 11 पाई अपॉन में 18l, l से l कटा, पाई से पाई कटा, क्या क्या बचा देखना पहले, 36 बचा, 13 बचा, 11 बचा, 18। 18 के पाड़े में 18 एक नंबर पे, और ये 2 नंबर पे, क्या बचा 2 इंटू 11 22, और नीचे क्या बचा बेटा 13। रेशो क्या बन गई, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गए। एक्सरसाइज 3.1 पे चलते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के लिए तैयार है। हमें कहता है चार पार्ट दे रखे हैं हमें। फर्स्ट कहता है कि फाइंड द रेडियन मेजर टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, ठीक है ना, मतलब रेडियन मेजर निकालना है इन डिग्री के। तो हमें यहाँ सारी डिग्री दे रखी है और सबका हमें रेडियन में मेजर निकालना है। ये सबसे पहला क्वेश्चन हमें 25 डिग्री दे रखा है, तो मेरे भाइयों बड़े ध्यान समझना। एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें सबसे पहले 25 डिग्री दे रखा है। मेरे भाई डिग्री दे रखा है, रेडियन निकालना है। अगर आपको याद हो अभी तक हमने जितने भी मोस्टली क्वेश्चन करे वहां रेडियन ही निकाल रहे थे हम, यानी कि 25 डिग्री है, पाई बाय 180 डिग्री हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 के पाड़े में 5 नंबर पे, 5 के पाड़े में 36 नंबर पे, क्या बचा 5 पाई बाय 36, यानी कि हमें सिर्फ क्या करना है, बन गया रेडियन, खत्म। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है, कहता है -47 डिग्री है और 30 मिनट है। इसका मतलब पहले इसको ठीक करो, माइनस का साइन है कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे माइनस को छोड़ दो ऐसे, लेकिन इसे ठीक करो। तो हमें पता है कि हम वापस से डिग्री में जा रहे हैं, जब हम मिनट में जाते थे तो 60 से मल्टीप्लाई करते थे, अब वापस जा रहे हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 30 को ना 60 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, हाफ, 1/2। 1/2 को क्या मैं 0.5 कह सकता हूँ, यानी कि ये पूरा क्या रहा होगा -47.5 डिग्री, -47.5 डिग्री। क्यों, क्योंकि -47.5 डिग्री जैसे ही आया होगा मैंने इस 0.5 को मिनट में कन्वर्ट कर दिया होगा। इस चीज में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, है कोई प्रॉब्लम। अब बेटा क्या कर दो, पाई बाय 180, पॉइंट हटा दो, नीचे 0 लगा दो, 5 के पाड़े से काट दो, ये तो 36 नंबर पे गया। 400 जाता है 8 नंबर पे, और 400 के साथ 8 नंबर पे जाता है 80 नंबर पे, 80 और 5, 80 और 15 95, ये आएगा बेटा कितने नंबर पे, 95 नंबर पे, और पाई है और इसके साथ यहाँ पे 10 और 36 है। उसके बाद ये फिर कट जाएगा 19 नंबर पे, और ये कट जाएगा 2 नंबर पे, तो ये बचेगा 19 पाई, और नीचे 2 इंटू 36 बाहर, माइनस का साइन लगा, कोई दिक्कत। थर्ड पार्ट क्या हो बेटा,
थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, 240 डिग्री, 240 डिग्री दे रखी है, तो 240 को क्या करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, 6 के पाड़े में 4 नंबर पे, 60 के पाड़े में 3 नंबर पे, 4 पाई बाय 3, खत्म क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट देखो बेटा, 520 डिग्री, तो 520 डिग्री गुना में पाई बटे 180, जीरो से जीरो काट दो, क्या बचा 52 पाई, और नीचे क्या बचा 18, 2 के पाड़े में 9 नंबर पे, 2 के पाड़े में 26, और नहीं कटेगा, 26 पाई बाय, कोई प्रॉब्लम, खत्म क्वेश्चन। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है बेटा अब डिग्री में कन्वर्ट कर दो, रेडियन दे रखा है, डिग्री में कन्वर्ट करो, और कह रहा है पाई की जगह 22/7 लिख देना। सबसे पहला पार्ट दे रखा है 11/16, 11 बटे, बेटा उल्टा होगा, 180 अब क्या हो जाएगा 180 बाय पाई, और पाई की जगह क्या लिख देना 22/7, उल्टा लिख देंगे क्योंकि नीचे पाई है, ऊपर 22 चला जाएगा, 11 के पाड़े में 1 नंबर पे, 11 के पाड़े में 2 नंबर पे, 180 गुना में 7 और नीचे 16 गुना में 2, 1 नंबर पे 90 नंबर पे क्या हो जाएगा 90 गुना 7 और नीचे 16, 2 के पाड़े में 45 नंबर पे, 2 के पाड़े में 8 नंबर पे, क्या बचेगा 45 गुना 7 और नीचे 8, कुछ कट रहा है नहीं, गुणा कर दो, 7 पंजे 25, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315/8। अब ये डिग्री में बनाना है तो डिवाइड करो भैया, उसको डिवाइड करते हैं बड़े ध्यान से, 8 दिया 24, 11 31 में से 24 गया, 7 बचा, ऊपर से आया 75, 8 के पाड़े में 75 आता है, उससे छोटा 9 नंबर पे 72, क्या बचा छोड़ दो क्योंकि 8 के पाड़े में 3 नहीं आता। तो इस तरफ देखो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 3 कहाँ जाएगा, 39 कहाँ आएगा साइड में, और 8 कहाँ जाएगा, ये देखो ये 3/8 बना है। अब इस 3/8 को मिनट में कन्वर्ट करो, याद है ये तो हो गया अपना डिग्री में, बाकी पॉइंट में आएगा ना बेटा, बाकी पॉइंट में आएगा, तो 3/8 को किस में कन्वर्ट करो, देखो 3/8 है, मिनट में कन्वर्ट करना तो 60 से गुणा करना पड़ेगा मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, काट दो इसे, 4 के पाड़े में काट दो 2 नंबर पे, 4 के पाड़े में बेटा ये आता है 15 नंबर पे, ये बचेगा 45/2, अब 45/2 बचा, इसको भाग कर दो, 2 के पाड़े में 22 नंबर पे, आप थोड़े समझदार हो तो डायरेक्ट कर दो, 2 के पाड़े में 22 नंबर पे 44 आता है, कितना बचेगा 1, और अब 2 के पाड़े में 1 नहीं आता, क्रॉस ले जाओ, देखो 39 तो था ऑलरेडी, 39 डिग्री तो था, अब ये क्या बनेगा बेटा 22 है ना, क्योंकि 22 साइड में, 1 ऊपर और 2, अब ये मिनट बन चुका है। अब इस आधे को भी किस में कन्वर्ट कर लो सेकंड में, तो आधे को किससे गुणा कर लो 60 से 1 नंबर पे, और ये 30, यानी कि ये 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड बन गया। कोई दिक्कत बेटा, समझ में आ गया, चलो आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा -4, सेकंड पार्ट, -4 है, कितना हो जाएगा 180/पाई, और फिर -4 है गुना में 180, और पाई की जगह क्या लिख देंगे 22/7, काट लो इसे 11 नंबर पे और इसे 2 नंबर पे, -2 गुना में 180, और इधर 7 और नीचे 11, मेरे ख्याल से तो कुछ कट नहीं रहा, ऊपर क्या कर लो, ऊपर एक एक करके गुना कर लो, 2 को डायरेक्ट 7 से मत करना, 2 को पहले 0 से करना, आसान हो जाएगी, 2 0 0 360 हो जाएगा, फिर 7 से कर लो, कितना हो जाएगा माइनस में, 7 0 0, 7 6 42, 7 3 21 4, और नीचे क्या है, अब डिवाइड शुरू करो, अब देखो बड़ा बनेगा अच्छा खासा, 11 दूनी 22, 3 बचा, ऊपर से आया 32, 11 दूनी ऊपर से आया 0, 11 इंटू 9 99, कितना बच गया 1, ठीक। तो हमारा इस तरफ तो देखो ऐसे ही समझ जाओ, इस तरफ 229 डिग्री तो बन गया, अब ऊपर 1 चला जाएगा और नीचे 11 मिनट रह गया। अब इसको 11 किससे गुणा करो, पहले तो इसको 60 से करो, तो क्या हो जाएगा 60/11, फिर इसको फिर डिवाइड करो, 11 पंजे 55, 5 बचा, नहीं हो रहा छोड़ दो, क्या हो गया 229, और ये किस में कन्वर्ट हो गया 5 मिनट, ठीक है ना, और इस तरफ क्या रह गया 5/11, क्योंकि ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ये अब इसको फिर क्या करो
5/11 को फिर 60 से गुणा कर लो, 5 6 300 और नीचे क्या आया भैया, ये तो लग रहा है फिर होएगा ही नहीं क्योंकि 11 है, 11 से तो आंसर कभी होता ही नहीं है, तो इसको पॉइंट में छोड़ देना। 11 तिया 11 दूनी 22, 8 बचा, ऊपर से आया 0, 77, 3 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0 दूनी 22, ये तो 27.2 बन गया, छोड़ दो इसको। तो 229 डिग्री 5 मिनट और 27.2, कोई दिक्कत मेरे भाइयों? आप चाहो तो इसी को फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इसी में मिक्स फ्रैक्शन में। क्लियर है मेरे भाइयों? अगला 5 पाई/3 देखना ध्यान से। 5 पाई/3 क्या होगा? 180/पाई, पाई से पाई कट गया, 1 नंबर पे 60 नंबर पे, है ना? 5 6 300 डिग्री, खत्म। लास्ट पार्ट 7 पाई/6, 7 पाई/6 किससे मल्टीप्लाई? 180/पाई, पाई से पाई कट गया, 1 नंबर पे 30 नंबर पे 7 दिया, कोई दिक्कत मेरे भाइयों? बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक व्हील है, व्हील मतलब एक पहिया है, और वो 360 चक्कर लगा लेता है 1 मिनट के अंदर। तो कहता है कितने रेडियंस जो है ना वो टर्न करा होगा 1 सेकंड में, ये बताओ। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 सेकंड में उसने कितने चक्कर लगाए, क्योंकि अगर हम ध्यान से समझें इस बात को, देखो एक व्हील है, कितना चक्कर लगा रही है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि एक पहिया है व्हील, और ये 360 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 1 सेकंड में ये 360 डिवाइड बाय 60, 0 से 0, 6 चक्कर लगा रहा है। कितने चक्कर? 6 चक्कर। 6 चक्कर एंगल के हिसाब से, बड़े ध्यान से सुनना, 6 चक्कर एंगल के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से, बिल्कुल सही, डिग्री के हिसाब से 6 मल्टीप्लाई, क्योंकि एक चक्कर में पूरा 360 लगेगा, तो 6 मल्टीप्लाई 360 डिग्री एंगल जाएगा, है कि नहीं? जिससे आंसर हो जाएगा 0, 3 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 एंड 3 1, 2160 डिग्री। इतना डिग्री ये चक्कर लगाएगा। कितने राउंड लग रहे हैं? 2160 डिग्री। और उसने हमें बोला, कहता इस राउंड को ना आप, जो आपके 1 सेकंड में लग रहे हैं इतने डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है हम क्या कर देते हैं मेरे भाइयों, पाई/180 डिग्री। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, इसमें हर चीज आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इसको आपको ऐसे ही रखना था। क्या? 6 मल्टीप्लाई 360 ऐसे ही रखना था, और उसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देना था, ये 1 नंबर पे और ये 2 नंबर पे, 6 2 जा 12 पाई, बस खत्म। ये हमारा आंसर है। और इसके बाद मेरी बात ध्यान समझना, उसने यहाँ कहीं नहीं बोला कि आपको पाई की वैल्यू 22/7 या कुछ डालनी है, रेडियन निकालना है, वो तो डिग्री के लिए होता है 22/7, तो बस इतना सा काम करना है। कोई दिक्कत किसी को? किसी का आया था ये आंसर? अच्छा देखो मेरी बात ध्यान समझना बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, कहता है फाइंड द डिग्री मेजर, ठीक है ना, और एंगल जो सबटेंड हो रहा है एट द सेंटर सर्कल में, जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है और आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, जो आर्क बन रही है ना उसकी लेंथ तो 22 सेंटीमीटर दे रखी है, एंगल निकालना है डिग्री में। ठीक, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये अपना सर्कल बनाएंगे सबसे पहले, ये अपना सर्कल हो गया, इसका मुझे बताओगे रेडियस कितना बोला उसने? मान लो रेडियस इसका 100 सेंटीमीटर बोल दिया, ठीक है। अब इस यहीं से कोई एक लेंथ बन रही है, ये वाली लेंथ आर्क की, इसे हम लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। ये चाप बन रही है, इसे लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। ये लेंथ मेरे भाइयों कितनी है? 22 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज पता है, अब ये वाला जो एंगल है ना थीटा का, ये डिग्री में चाहिए आपको, डिग्री में चाहिए, लेकिन आप तो यहाँ से रेडियन निकालते हो, तो आप कहोगे भैया थीटा इज इक्वल टू L/R फॉर्मूला होता है। थीटा कितना है मेरे भाइयों? थीटा तो चाहिए। अच्छा थीटा रेडियन में निकलेगा यहाँ से। लेंथ कितनी है मेरे भाइयों? 22 सेंटीमीटर है या मीटर है, एक बार कंफर्म कर लो। 22 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब लेंथ हम लिखेंगे 22 और नीचे रेडियस हम लिखेंगे 100, ऐसे ही छोड़ दो अभी, क्योंकि हमें ये आंसर डिग्री में कन्वर्ट करके देना है। अब भैया ये तो रेडियन है,
अब आपको पता रेडियन है और डिग्री में कन्वर्ट करके देना है, तो आप इसे कन्वर्ट करके देते हो 180 बाय पाई से, और पाई की जगह आप क्या लिखने वाले हो 22/7। तो आप यहाँ लिखोगे 22/100 तो है ही, अगले में 180 और फिर यहाँ लिखोगे पाई को 22/7 इस तरीके से, 22 नीचे 7 ऊपर, 22 से 22 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, क्या क्या बचा 18 गुना में 7 और नीचे 10, फिर 7 8 जा 56, 7 एकम 7 और 5 12, 126, नीचे आ गया बेटा 10। इसको पॉइंट पॉइंट लगा के सॉल्व मत करना, अभी रुक जाओ, है ना। अब क्या करें, 10 को 126 से डिवाइड कर लेते हैं। 12 नंबर पे 120, हमारा बचा है 6, यानी कि 10 तो 12 आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, मिक्स फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो इधर 12 आ जाएगा, इधर 6 चला जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो 12 और इधर हो जाएगा मेरे भाइयों 6/10। अब आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, देखो ये डिग्री है पूरा, ये वाला डिग्री है, अब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, ये बच जाएगा 6 6 6 36, यानी कि 12 डिग्री और 36 मिनट, ठीक है ना। अब 36 मिनट बन गया, और कुछ, बस खत्म, ये हमारा आंसर। क्लियर है, बस इतना करना, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारे को ये कहता है कि भाई एक सर्कल था जिसका डायमीटर 20-40 था और उसका कॉर्ड बना रखा है, उसका लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है। तो कहता है जो माइनर आर्क बनेगा ना कॉर्ड का, उसका लेंथ बताओ। माइनर कॉर्ड का कोई एरिया वेरिया नहीं मांग रहा, सेगमेंट होता था जब 10वीं में आप पढ़ते थे तो सेगमेंट एरिया होता था। ये वो माइनर कॉर्ड जो आपकी कॉर्ड होगी ना, उस कॉर्ड से वो जो, जैसे कभी भी एक सर्कल में, देखो मैं समझाता हूँ बड़े ध्यान समझना, जैसे मान लो पहले एक सर्कल, ये अपना सर्कल हो गया, इसमें एक तो आपको बोल दिया डायमीटर इसका 20 है। अब डायमीटर इसका 20 है तो मान लो मेरे भाइयों, हाँ डायमीटर सॉरी 40 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 20 हो जाएगा, है ना, रेडियस इसका 20 हो जाएगा। अब उसने बोला एक कॉर्ड है, उसका रेडियस भी 20 है, मतलब कॉर्ड का लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि एक कॉर्ड है, इसका लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है इस कॉर्ड से, अब देखो इस कॉर्ड से दो हिस्से बट गए ना सर्कल के, दो हिस्सों में बट गया, ये मेजर और ये माइनर। कहता है इस माइनर आर्क जो कॉर्ड है ना, उस कॉर्ड से माइनर आर्क की लेंथ बताओ, माइनर आर्क की लेंथ बता दो भाई, ये उसने बोला। यानी कि ये एल चाहिए, एल कैसे आएगा, थीटा बाय आर से आएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, आप यहाँ पे पहले ये दो हिस्सों में बांट दो इसको, ये 20 ये 20, तो ये ट्राइंगल जो है ए बी कॉर्ड मानिए आपने, आप यहाँ लिखना कि हम अज्यूम कर रहे हैं बेटा, अब ए बी तो हमें पता है ए बी इज अ कॉर्ड, है ना, ए बी एक कॉर्ड है, और हमें पता है जो ओ ए है वो हमारा 20 सेंटीमीटर है ना, है ना। अब बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, हमें पता है ओ ए, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो भाई इसके तीनों एंगल, क्योंकि साइड है तीनों बराबर है तो तीनों एंगल बराबर होंगे, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना डिग्री होता है 60 डिग्री होता है, यानी कि ये एंगल मेरे भाइयों कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब एंगल 60 है डिग्री में, रेडियन में कन्वर्ट करोगे, क्यों, क्योंकि आपको चाहिए लेंथ, आपको पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर के बराबर होता है, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर के बराबर होता है। यहां से आपको जो थीटा निकलेगा ये तो रेडियन में होगा, और ये रेडियस तो है हमारे पास, तो हमें चाहिए रेडियन में एंगल, हमारे पास डिग्री में है, तो 60 डिग्री है, उसको किस में कन्वर्ट कर दो पाई बाय 180, तो ये मेरे भाइयों एक, ये मेरे भाइयों 3, तो रेडियन में मेजर हमारा कितना हो गया पाई बाय 3। तो आपको चाहिए थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, थीटा थीटा पाई बाय 3 इज इक्वल टू एल, एल तो चाहिए, आर कितना है 20 को उधर ले जाओ। उसने बोला है कि रेडियस की वैल्यू कितनी लिखनी है, बोला इसने कुछ नहीं बोला तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना, एल इज इक्वल टू 20 उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 20 पाई बाय, ये हमारी लेंथ आ गई। आगे आगे क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाइयों। अब मेरे भाइयों अपने पास जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, और ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा चुका हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग करके दिखाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने बोला है दो सर्कल है जिनकी आर्क सेम लेंथ की है,
आर्क यानी कि एल, एल की वैल्यू दोनों की सेम है, उस तरफ भी एल एल रहेगा, इस तरफ भी एल एल रहेगा, और दोनों के जो एंगल है डिग्री में वो दोनों अलग अलग है ना, सेंटर से जो बन रहे हैं। तो रेशो आपको बोला रेडियस का रेशो। अब देखो जब मैंने एनसीईआरटी वैसे कराई थी आपको तो प्रॉपर डीप समझाई थी, बट आप ना मेरी बात ध्यान से समझो। एल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एल बाय आर। तो थीटा 1 और R1 रख दो, और इस तरफ भी थीटा 2 इज इक्वल टू एल और R2। आपको चाहिए रेडियस का रेशो, तो रेडियस को यहां ले जाओ, रेडियस को यहां ले जाओ, तो रेडियस 1 इज इक्वल टू एल बाय थीटा 1 और रेडियस 2 इज इक्वल टू एल बाय थीटा 2। और आपको मेरे भाइयों चाहिए क्या, दोनों का रेशो, दोनों का रेशो। किसका रेशो, R1 का रेशो चाहिए R2 के साथ, यानी कि R1 बाय R2 रखोगे। R1 कितना, R1 बोले तो L बाय थीटा 1 और R2 कितना, L बाय थीटा 2। ऊपर ले जाओ, क्रॉस कर दो, मतलब L बाय थीटा 1 तो है ही, मल्टीप्लाई में थीटा 2 बाय L हो जाएगा, L से L कटेगा और रेशो हो जाएगा इनका थीटा 2 बाय थीटा 1 इज इक्वल टू इन दोनों का जो हमें रेशो चाहिए। अब थीटा 1 थीटा 2 हमें रेडियन के फॉर्म में चाहिए, एक हमें 60 डिग्री दे रखा है, एक हमने 75 डिग्री दे रखा है। पहले वाले का 60 है, यानी कि थीटा 1 60 है और थीटा 2 75 है। तो मेरे भाइयों थीटा 1 60 डिग्री है, लेकिन आपको आंसर किस में चाहिए, रेडियन में, तो पाई बाय 180 करना पड़ेगा, जो कि ये हो जाएगा 1/3, जो कि आंसर हो जाएगा पाई बाय 3। थीटा 1 आ गया। अब निकालते हैं थीटा 2, जो कि हो जाएगा 75 पाई बाय 180 डिग्री। मेरे भाइयों आप इसे एक काम करो, 25 के पाड़े 5 के पाड़े से काट लो, 5 के पाड़े में 15 नंबर पे और ये 36 नंबर पे, फिर 3 के पाड़े में 5 नंबर पे और 3 के पाड़े में ये 12 नंबर पे, तो ये आ जाएगा बेटा 5 पाई बाय 12। अब देखो थीटा 2 की जगह थीटा 2 की वैल्यू डालो, क्या थीटा 2 की जगह क्या लिखोगे, 5 पाई बाय 12, और थीटा 1 की जगह क्या डालोगे, पाई बाय 3। अब इसको ऊपर ले जाओ, क्रॉस करा दो इनकी, है ना, तो 5 पाई बाय 12 गुना में 3 बाय पाई हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये 1 नंबर पे और ये 4 नंबर पे, टोटल बचेगा 5/4, यानी कि रेशो आ जाएगी 5:4। समझ में आया मेरे भाइयों। देखो बहुत सारे तरीके हैं, आप बकायदा पूरी वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हो और बिना वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हो। आप चाहते, बड़े ध्यान समझना, आप चाहते तो बेटा ये काम भी कर सकते थे, 2 मिनट देख लो इधर, थीटा इज इक्वल टू एल बाय थीटा 1 इज इक्वल टू एल बाय आर, और दूसरा थीटा 2 इज इक्वल टू एल बाय आर 2। आप चाहते तो पहले यहाँ सॉल्व कर सकते थे, R1 की वैल्यू निकाल सकते थे, एल अपॉन में थीटा 1 अलग से सॉल्व करते, तो यहाँ पाई बाय 3 लिखते और फिर ऊपर ले जाते तो 3L बाय पाई वैल्यू आ जाती, एक ये तरीका था। फिर इसके बाद थीटा 2 R2 इधर ले जाते तो आप L लिखते, और फिर जब आपने 75 डिग्री अभी सॉल्व करा ऊपर, तो आपका आंसर 5 पाई 12 आया था, तो आप इधर लिखते 5 पाई और 12 ऊपर ले जाते, है ना। फिर आप इन दोनों को अपॉन में रखते एक दूसरे के, तो एक तरफ लिखते 3L बाय पाई और एक तरफ लिखते 12L बाय 5 पाई। फिर आप इसको ऊपर ले जाते, अगले स्टेप में क्या होता है, 3L बाय पाई गुना में 5 पाई बाय 12L, पाई से पाई फिर कट जाती, फिर ये कटता 1 नंबर पे 4 नंबर पे, L से L कट जाता, फिर से 5:4 आ जाता। तो 2 तरीके हैं, दोनों करना कुछ नहीं है, चीजें तो हर चीज सेम ही निकालनी, वो आपके ऊपर है आप कैसे करते हो। करो मेरे भाइयों क्वेश्चन ट्राई। अच्छा देखो मेरी बात ध्यान से, 10 सेंटीमीटर था, सेकंड कितना था, 15 है ना, और तीसरा 21। मेरी बात ध्यान सुना, उसने बोला है कि पेंडुलम की लेंथ जो है, एक पेंडुलम है, देखो फिर से समझा देता हूँ, ध्यान समझना। उसने बोला है कि भाई ये ना क्या कहते हैं, हमारे पास एक घड़ी है, घड़ी में पेंडुलम है ये, और पेंडुलम की जो लेंथ है यानी कि रेडियस हो जाएगा, वो कहता है 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि इसकी लेंथ, जो भी आर्क की लेंथ है, मान लो वो 10 है, या मान लो वो 15 है, या मान लो वो 21 है, तो उन केसों में एंगल रेडियन में क्या होगा ये बताओ। तो ये बताओ थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, L बाय आर। तो फर्स्ट केस थीटा लेंथ कितनी है 10, रेडियस कितना 75, 2 के पाड़े में 2/15। दूसरे केस में थीटा इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 15, रेडियस 75, 1/5। तीसरे केस में थीटा लेंथ कितनी है 21 और रेडियन कितना 75, 3 के पाड़े में 7 नंबर पे और ये 25 नंबर पे 7 इतना करना है।